तो हम पहले उस तरफ से अब हम ये पूरे खित्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आ रहे तो चलते हैं। In New York, we're visiting this day. जाम की तरफ दुआ होते हुए तो पहले भी आगाह किया था कि मरवान दवा है तो Then I say again, Dokhtar-e Tajikistan. Very good. हुए पुलिस की गाड़ी ये लाइट के ऊपर से यहाँ हम डैम की तरफ पहुँचे हैं। ये सब तैयार हो गए। Always follow them. If you need to talk to somebody. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त दोशंबे में मौजूद हूँ वाटर कॉन्फ्रेंस और इस सिलसिले में चूँकि जो शुरका है इनके लिए तफरी का भी मौका फराहम किया गया है। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बसेस खड़े हैं, कोई सफ़ेद दर्रा जा रहा है तो कोई नवरक डैम, कोई मुख्तलिफ इलाकों जिसने जिस चीज़ को सेलेक्ट किया है वहाँ वो जा रहे हैं। तो चलते हैं मैंने तो खुद हमने नवरक जाने का फैसला किया है, तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। रौनक के बजाय हमने रगोन डैम जाने का फैसला किया क्योंकि वो बहुत ही अहमियत के हामिल है और बस्ती ईशा का सबसे बड़ा डैम है। गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रही है, कोई कॉलेज लग रहा है। जो कुदरती मनाजिर हैं नहायत ही दिलफरेब हैं ताजिकिस्तान के और नहायत खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं और ट्रैफिक भी रवां दवा है। इस वक्त हम लोग हैं करीब है कि हम पहुंचने वाले हैं रौनक डैम। ये बेसिकली हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है, डैम भी है, बिजली की जरूरत भी पूरी कर रहा है और पानी की भी। ताजिकिस्तान ग्लेशियर्स के एतबार से 18,000 ग्लेशियर्स है इस मुल्क के और दुनिया में पानी का इनरिच मुल्क है बड़ा। सेंट्रल एशिया में पानी के सबसे बड़े जो जखायर हैं वो ताजिकिस्तान में। ये देखें नहायत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, वैलीज हैं, पहाड़। ये हम इस वक्त दारुल हुकूमत से बाहर हम रौनक डैम की तरफ जा रहे हैं और ये आप मनाजिर देख रहे हैं जहाँ आपको ट्रैफिक भी नजर आ रही है। पुलिस की स्क्वाड की गाड़ी है ये और हमारे साथ इस वक्त हम पाकिस्तान से, यूरोपियन कंट्रीज से, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं इस वक्त बस में हमारे साथ सवार हैं। और मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं ये मुख्तलिफ सयाह और ये तदीन अख्तर साहब, सदीक अंसर साहब यहाँ भी फार्मल में है कि टाइम मीटिंग अटेंड करेंगे और हम लोग तो सयाह के बाद ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, यूरोपियन हैं, एशियन हैं, अफ्रीकन हैं और Hello Khanam. Then I say again, Dokhtar-e Tajikistan. Dokhtaran-e Tajikistan. Bapesh Tajikistan. Pakistan Zindabad. Jak body digar, jak body digar. Jak kurdin. Tajikistan, Bapesh. Bapesh Tajikistan. हर तरफ हरियाली, अगर आप देखें तो दूर दूर तक जहाँ नज़र जाए आपको हरियाली नज़र आएगी। और आजकल का जो मौसम है वो इंतहाई शानदार है यहाँ का। ये सिर्फ डैम नहीं बल्कि जब आप डैम का सफ़र करते हैं तो पूरा इलाका सयाहती मुकाम बन जाता है। लश ग्रीन चश्मे, दरिया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अगर आप देखें तो कानवाई आप देख सकते हैं, ये पुलिस की निगरानी में है
अक़वाम मुत्तहिदा और ताजिकिस्तान के ज़ेर एहतमाम होने वाले कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले शुरका को ये विज़िट कराया जा रहा है। डैम के करीब से करीब तर होते हुए पुलिस की गाड़ी, ये लाइट के ऊपर से आपको रोगन डैम का मंजर नज़र आना शुरू हो गया। सामने रोगन डैम और ये मंजर करीब से करीब तर होते हुए, और ये बोर्ड पे भी तकरीबन आपको लिखा नज़र आ रहा है रोगन डैम। यहाँ हम डैम की तरफ पहुँचे, आप देख सकते हैं। ये सब तैयार हो गए। My friend, always follow them. If you need to talk to somebody, if you on the helmet, it is a tunnel, maybe some little stones could be falling down. Usually it doesn't happen. What else? Electricity. We have literally thousands of panels and thousands of kilometers of cables. They are isolated, but you never know, so do not touch them. You are going to be on the dam. The dam is huge. It's a very big area, and we have literally hundreds. Could be accidents, fire, a crash, landslide. This happens. If I hope no. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेरिन ज़ादा हूँ और इस वक्त रगोन पावर प्लांट में मौजूद हूँ। ये वस्ती एशिया का सबसे बड़ा डैम बताया जाता है और इसमें अभी भी मतलब काम जारी है, लेकिन बताया जाता है कि ये रशिया के दौर में तामीर हुआ था। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपके साथ मज़ीद बातें शेयर करनी है। इस हवाले से माहिरीन से बात करेंगे, सहाफ़ियों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितनी अहमियत के हामिल है। हम चूँकि के दोशंबे वाटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए थे, जो कि ताजिकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा और दिगर जो इदारे हैं इनका मुश्तरका जो है ना ताउन से इसका इनेकाद किया गया। तो इस सिलसिले का ये कड़ी है और हम यहाँ पहुँचे, तो आप मेरे साथ रहे। पाकिस्तान से आए हुए शमसाबाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कई दफ़ा ताजिकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और वो इस हवाले से खूब जानते हैं। क्या कहेंगे इस डैम के हवाले से, बताएं। जी शरीज़ादा साहब, ये रंगून डैम है और ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है। बहरहाल ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा डैम है और ताजिकिस्तान जो है ये वाटर इन रिच कंट्री है। इसके रंगून डैम है, दूसरे इसके कई मज़ीद 2-3 बड़े डैम हैं। ये डैम बिफोर बहुत पहले बना था, जब रशिया की यहाँ जिस वक्त रशिया यहाँ होता था, जिस वक्त उसके बाद इसकी आज़ादी हासिल हुई। अब इस डैम को एलिवेट किया गया और ये 3000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पे तकरीबन ये डैम है। 3600 मेगावाट जो है बिजली का ये पोटेंशियल है यहाँ, जिससे जो है हम कह सकते हैं तकरीबन सेंट्रल एशिया के काफ़ी ममालिक 1 मिलियन की आबादी को भी बिजली मिलेगी। और कासा 1000 जो पाकिस्तान का लॉन्ग वेटेड प्रोजेक्ट है, 1000 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन थ्रू अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, अगर ये 1000 मेगावाट पाकिस्तान में ऐड हो जाता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा, जिससे हमारी इकॉनमी रन करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और उसके अलावा इस डैम का खासा मज़ीद भी पानी के रिजर्वायर भी हैं। तो सेंट्रल एशियन करीबी कंट्रीज़ जैसे उज़्बेकिस्तान है, उसका पानी का मसला है वो भी तकरीबन हल हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और स्टिल गोइंग ऑन। आप देख रहे हैं जिस तरह कि इसको एलिवेट किया जा रहा है, मज़ीद एलिवेट किया जा रहा है। सामने देखें सुरंगें मज़ीद आपको नज़र आ रही हैं, तो ये एलिवेशन इसकी जारी है। ये पुराना एक डैम था जिस पर मुसलसल हुकूमत काम कर रही है। तो उसके बाद अब आज हम लोग जिस तरह के जर्नलिस्ट आए हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं और इस वक्त हम इस किट में प्रॉपर के डैम पे जैसे जाया जाता है। तो इट्स अ बिग पोटेंशियल फ्यूचर कोऑपरेशन फॉर पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है रीजन की और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में इसका बड़ा अहम रोल है। Yes, it started in the 80s. They faced some problems. Tajikistan born as a country. Then they faced some financial problems. Finally, between 2010 and 2020, World Bank started to support by financing, and now they are financing also other banks, Asian investment banks, and there's a group of banks supporting this. Yes, and
So here you can see this is not a lake, it's the Vaksh River. It was 3 years ago, it was going between these two mountains and going there. So it took a long time to make a tunnel on the right side. We say right or left in the direction of the river flow. On the right side, it was made a big tunnel. So up to about 2.5 kilometers downstream. When the tunnel was ready, with lining, concrete lining, we started, even the president of Tajikistan was here, was the river to make a cofferdam. You see the first wall, it is called the cofferdam. It's like a pre-dam. So they stopped the river and obliged the river to go into the tunnel. Now it's flowing through this tunnel. And it's going, maybe for sure, we are going there and you will see the river coming down. And then we excavated up to the basement of the riverbed. We did concrete, a big slab of concrete, and we start building. Of course, you have to clean all the, I mean, it's not dirty, but you have to remove all the soil from the walls, from the slopes, to reach the rock, which is more impermeable than the other, because you are founding the dam against the rocks. Very interesting. In this tunnel, there is another diversion tunnel which is going to that mountain. Inside, it is already constructed a huge cavern, which is the powerhouse. It will be there 6 turbines, but 2 of them are already running and producing. Each turbine will have a little bit more than 600 megawatts. So total will be more than 3,600 megawatts, which is big production of electricity. Very important. With this project, Tajikistan will achieve his energy independence. So we'll not need to buy energy from another countries and will have enough energy to sell to another country. So this is very, very nice. We are very proud to work in such a project. We have a cost of 1,000. Thank you.